प्रणाम गाइस आज का मेरा टॉपिक है बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि इस समय इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि लड़के और लड़कियों को हर क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हों। लेकिन क्या ऐसे ही कहने से या फिर करते रहने से पूरा समान अधिकार प्राप्त होगा? हाँ, इस समय कुछ तो दिखाई दे रहा है इसका प्रभाव, लेकिन वो भी ज़्यादातर सिटीज़ में। लेकिन अभी भी कुछ गाँव और पिछड़े इलाकों में अभी भी लड़कियों को लड़कों की बराबरी करने का हक नहीं प्राप्त है। और इसका कहीं ना कहीं कारण गाँव में लड़कियां हैं और उनकी सोच भी है। जैसे लड़कियों के दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं रहता है कि वे लड़की हैं, वे कमज़ोर हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा कभी ना कभी कि मतलब केवल गांव में नहीं, पूरे हर जगह लड़कियों के अंदर कि कभी कोई कठिन कार्य आ जाता है और मतलब थोड़ा चाहे शारीरिक हो चाहे शारीरिक मान लीजिए, तो अगर वो लड़कियों को कहने के लिए कर दिया जाए तो वे बोलती हैं कि ये काम मुझसे होगा, मैं लड़की हूँ यार, तुम करो, तुम लड़के हो, ये काम लड़कियों के लिए नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़कियों के दिमाग में रहता है कि वे कमज़ोर हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि जब तक ऐसी कुछ मतलब मानसिकता लड़कियों के दिमाग से निकलेगी नहीं, तब तक ये 50-50 का हक जो होगा वो नहीं हो पाएगा। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको अपने ऊपर देना चाहूँगा कि एक बार जैसे मेरी सिस्टर से लड़ाई हो गई पढ़ने पर, मतलब किसी कारण थी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा पढ़ लो यार, तुम अपने भविष्य के लिए कुछ सोचो। तो मैंने गुस्से में उनसे कह दिया कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ के कौन सा तीर मार दिया। तो वैसे तो मैंने गलत कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझसे बड़ी हैं, उन्होंने मेरे भविष्य के लिए कहा था। लेकिन फिर सुनिए, वहीं पर मेरी माँ थी, तो उन्होंने कहा वो तो लड़की है, यदि वो पढ़कर कुछ भी नहीं कर पाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी और उसे कोई और खिला देगा, उसका ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन तेरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। तो ये सुनकर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब मुझे ऐसे लगा कि लड़कियां लड़कों से कुछ अलग होती हैं, मतलब मेरे दिमाग में आया। तो मुझे लगा कि लड़कियों के दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं है कि लड़कियां जो है लड़कों पे डिपेंड हैं। तो जब तक ये डिपेंड रहने वाली उनकी दिमाग की मतलब वो हटेगी नहीं, तब तक समाज में 50-50 का हक नहीं प्राप्त होगा। और कभी कभी केवल ये लड़कियों के कारण ही नहीं होता, कभी कभी कुछ लड़के भी इसमें होते हैं, कुछ दुष्ट और नीच, जो बीच बीच में आ जाते हैं और गलत कार्य करके मतलब पूरे लड़कों को मतलब वो करवा देते हैं। तो जिससे कुछ लड़कियां और उनके परिवार वाले भी इसे देखकर डर जाते हैं। तो फिर अब उनके इस डर के कारण को देखकर कुछ और नए पैदा हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे समाज में चल रहा है और ये बुरे कार्य ख़त्म नहीं होते, मतलब अक्सर दिखाई देते रहते हैं। और जैसे अभी हाल ही में एक दिखाई दिया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये केवल एक समाज से ही नहीं हटेगा कि जैसे लड़का ही चाह ले तो पूरा 50-50 हो जाएगा। वैसे लड़के तो नहीं चाहेंगे पूरे कि उनका हक छीना जाए। जैसे अभी तक आप सभी ने देखा होगा कि इतने दिन से ये जो चली आ रही है कि लड़के ही मतलब हर जगह रहेंगे, लेकिन अब कुछ कम हुआ है। लेकिन इतनी आसानी से पूरा 50-50 नहीं होगा, इसके लिए लड़कियों को ये हक छीनना पड़ेगा अगर पूरा 50-50 करना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये केवल लड़कों के सोच लेने से और पूरा 50-50 नहीं होगा, और केवल लड़कियों के सोचने से भी नहीं होगा। इसमें लगभग 40% लड़कों का और 60% लड़कियों का योगदान जब मिलेगा तो आगे भविष्य में आने वाले लड़के और लड़कियों को 50-50% का हक अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और ये अभी भी हो गया है, ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख भी सकते हैं, यहाँ तक
लड़कियां आर्मी, एयरफोर्स, हर जगह मतलब हर फील्ड में अब दिखाई देने लगी हैं, लेकिन अभी भी 50-50 नहीं है। तो जिस दिन ये 50-50 हो जाएगा उस दिन समझ लीजिए कि ये समानता का अधिकार मतलब हो गया है दोनों के बीच में। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी अपने एक्सपीरियंस ऐसे आप सभी के साथ शेयर कर सकूं और अपनी स्टोरीज़ को भी आप सभी को सुना सकूं। धन्यवाद।